जानते हैं ब्रह्मा जी अपनी ही कन्या सरस्वती को देखकर अचानक क्यों रुक गए? क्यों नारद जी ने उन्हें डांटना पड़ा और भगवान विष्णु ने शुक्र रूप लेकर पृथ्वी को 52 करोड़ योजन नीचे क्यों खींचा? आज की कथा आपको सृष्टि का पहला रहस्य बताएगी। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं, ब्रह्मा जी ने पहले नारद, अंगिरा आदि महान ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने अपने वचन से एक कन्या को जन्म दिया, सरस्वती। वह अत्यंत सुंदरी और तेजस्विनी थी। उसके सौंदर्य को देखकर ब्रह्मा जी उनके प्रति आकर्षित हो गए, परंतु यह अधर्म था। उनके पुत्र नारद जी, अंगिरा आदि ने कहा, हे पिता, आप जगत गुरु होकर ऐसा अनुचित कार्य करेंगे तो संसार क्या सीखेगा? कन्या से भोग करना पाप है। इन वचनों से ब्रह्मा जी को तुरंत ज्ञान हुआ। वे लज्जित हुए और अपने पुराने शरीर का त्याग कर नया रूप धारण किया। त्यागे हुए शरीर से जो अंधकार उठा वही संसार में कोहरा कहलाया। 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने 4 वेद उत्पन्न किए। इसके साथ ही उन्होंने 4 विद्या, कर्मकांड, वेदांग, यज्ञ, दान, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्या, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास स्थापित किए। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से सत्यरूपा को उत्पन्न कर विवाह कराया और कहा, तुम दोनों मिलकर मानव जाति का विस्तार करो। मनु बोले, हे विधाता, सृष्टि के लिए भूमि चाहिए, चारों ओर जल है, जीव कहाँ रहेंगे? ब्रह्मा जी ने ध्यान में भगवान नारायण से विनती की, हे प्रभु, जीव तो उत्पन्न हो गए पर उनके लिए स्थिर स्थान नहीं है, कृपया करके पृथ्वी को प्रकट कीजिए। नारायण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं स्वयं उपाय करूंगा। और वे अंतर ध्यान हो गए। उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई। उनकी नासिका से एक छोटा सा शुक्र निकला, मच्छर के आकार का। क्षण भर में वह बढ़कर हाथी जैसा विशाल हो गया। यह कोई साधारण जीव नहीं, यह स्वयं भगवान का बारहा अवतार था। ब्रह्मा ने पहचाना और बोले, प्रभु, आप पृथ्वी को वापस लाने आए हैं। बारहा भगवान तुरंत जल में कूद पड़े। पाताल में जाकर देखा कि दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 52 करोड़ योजन नीचे छुपा दिया है। बारहा भगवान ने युद्ध किया। देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हिरण्याक्ष युद्ध में मारा गया। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर वैसे ही उठाया जैसे हाथी कलम उठाता है। वे पृथ्वी को लेकर ऊपर आए और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी गलने लगी तो भगवान ने अपनी शक्ति देकर उसे स्थिर किया। इसी तरह जीवों के रहने के लिए भूमि तैयार हुई। ब्रह्मा, मनु, सत्यरूपा और सभी ऋषि नारायण की स्तुति करने लगे। फिर यज्ञ और होम का प्रारंभ हुआ। यदि आपको सृष्टि का यह रहस्यमयी प्रारंभ सुनकर आनंद आया तो कमेंट में लिखकर अपना प्रेम व्यक्त करें। आप देख रहे हैं इंडियन वेदुर पुराण, भारतीय वैदिक पुराणों की सबसे विश्वसनीय व्याख्या। हम आपके लिए हर दिन ऐसी दुर्लभ और प्राचीन कथाएं लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।